हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती काफ़ी बुरी तरीके से फंसी पड़ी है और इसके लिए जो छात्र हैं उनका भविष्य काफ़ी अंधकार में जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कि कोर्ट केस के चक्कर में ये भर्ती काफ़ी डिले हो चुकी है ऑलरेडी, और फिर भी कोर्ट केस के चक्कर में और भी डिले होती जा रही है। क्योंकि देखिए, इतनी मशक्क़त करने के बाद किसी हालत से सीबीटी एग्ज़ाम करा लिया गया, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम कराने के बाद अब जाके रिजल्ट में जब जारी करने की बात आई तो वहाँ पे भी कोर्ट केस हो गया अलग मुद्दे पे। तो इससे देखिए काफ़ी सभी छात्रों को दिक्कत हो रही है, चाहे वो 10th पास हो, आईटीआई हो, अप्रेंटिस हो। तो ये 2024 की भर्ती है, 2026 आपका चल रहा है। तो आप लोग सोचिए कि 26 में आपका चौथा महीना चल रहा है, यानी अप्रैल महीना चल रहा है, और हो सकता है 26 में भी क्लियर ना हो पाए, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया सीबीटी का। फिर इसके बाद फिजिकल कराना है, मेडिकल टेस्ट कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, मतलब बहुत सी प्रक्रिया है। और इतने सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बावजूद भी ऐसा तो नहीं है कि जब सारे प्रक्रिया कर ली जाती है तो अगले दिन ही ज्वाइनिंग दे दी जाती है। उसमें भी 3-4 महीने 5 महीने का समय लगता है। अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो 3 से 4 महीने 5 महीने बाद ही ज्वाइनिंग के लिए वो लोग बुलाते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि 27 में क्लियर हो, तो फिर ये 2025 की जो 22,000 भर्ती है ये कब क्लियर होगी, और रिजल्ट कब तक आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को लेके छात्रों में काफ़ी परेशानी का माहौल है। काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि सर हम लोग तो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं कि अलग अलग मुद्दों पे कोर्ट केस हो रहा है। कभी आईटीआई नॉन आईटीआई, कभी सीसीए को लेके 60% 90%। तो इस तरीके से सर कब तक ये चलता रहेगा। फिर अगर मान लीजिए सीसीए वाले जो हैं, अगर उनके पक्ष में फ़ैसला नहीं आया तो वो भी कोर्ट जाएंगे कि 2019-20 में जो कोरोना में बाकी अदर स्टेट से जो बिना एग्ज़ाम दिए पास हुए उनको मार्क्स मिला, तो उसमें भी तो कोई बराबर करने की बात नहीं की गई, ना बराबर किया गया। तो किस नियम से अप्रेंटिस को बराबर किया जाएगा, वो भी लोग इस तरीके से तो भर्तियाँ फंसी रह जाएंगी। और अप्रेंटिस के चक्कर में और भी लोगों का ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे वो लोग 10वीं पास हों, आईटीआई हों, आईटीआई के चक्कर में बाकी लोगों का नुकसान हो रहा था। अब आईटीआई वाले भी कह रहे हैं कि अप्रेंटिस के चक्कर में हमारा भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगली भर्ती भी हम लोगों को देखना है। कम से कम ये चीज़ें तो क्लियर हो जाती कि हाँ, रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक कराया जाएगा, मेडिकल कब तक कराया जाएगा, ये भर्ती कब तक क्लियर होगी, किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता। तो आपको हम जानकारी ये देने वाले हैं। जो आइए आपको पूरी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको पहले दिखाते हैं। और जो साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती रहती है, चाहे अप्रेंटिस हो या कोई भी वैकेंसी आती है, रेलवे में एग्ज़ाम हो, संविदा की भर्ती हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो आइए पहले कोर्ट केस का जो मामला है, सुनवाई क्यों टली है, कब तक टली है, इसके बारे में हमने सुबह में वीडियो डाल दिया था, आप लोगों ने देख भी लिया। तो साथियों, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण अभी तक देखिए कोर्ट केस जो हुआ है उसमें अभी तक अगली डेट नहीं दी गई है कि मतलब 15 अप्रैल को सुनवाई ना करके आगे कितने दिनों के लिए टाल दिया गया है। उसमें भी अभी हमने ऑफिशियल साइट पे चेक किया हाई कोर्ट के, तो वहाँ पे अभी तक उसमें नई डेट नहीं जारी की गई है। हो सकता है देर रात 8 बजे 9 बजे तक जारी किया जाए, क्योंकि देखिए जो जज साहब थे वो छुट्टी पे थे, उनकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। और आइए पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमने सुबह को जानकारी दिया था कि ये 13 तारीख से 15 तारीख को ये छुट्टी पे चले गए थे, इसकी वजह से सुनवाई को टाल दिया गया है। और कौन कौन से लोग कोर्ट केस किए हैं उनसे बात हुई है, तो वो लोग क्या कह रहे हैं, उनको क्या बताया गया है, जो उनके वकील साहब हैं उन्होंने क्या बताया कि कब तक सुनवाई होने के चांसेज हैं, वो भी चीज़ें उन्होंने बताया कि अभी तक इस तरीके से हमें कोई भी डेट एग्जैक्ट नहीं बताई गई है कि कब तक सुनवाई होगी। और हो सकता है आज रात तक ऑफिशियल साइट पे मिल जाए, उनका भी यही कहना है। लेकिन वो लोग तो बार बार यही चीज़ें कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट केस के चक्कर में वैकेंसी को ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो कब तक डिले करेंगे ये भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उनको एक ही चीज़ मतलब समस्या बनी है कि कब उनका सिलेक्शन हो जाए, पारिवारिक टेंशन ख़त्म हो जाए, उनका मेंटली डिस्टर्ब जो है वो सही हो जाए, कम से कम कोई जॉब तो मिल जाए। और ये देखिए पटिशनर में आपको दिखा रहे हैं जो 15 कैंडिडेट हैं, इसमें से 10 लोगों का नाम आपको यहाँ 12 लोगों का दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से 15 कैंडिडेट हैं जो लोग कोर्ट केस किए थे, और सभी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको दिखाया भी था। हमने प्राइवेसी के लिए ब्लर किया हुआ है, ताकि क्योंकि ब्लर करना भी ज़रूरी है, नहीं तो जो लोग 99% वाले हैं वो लोग इनको फ़ोन करके अशब्द बोलने लगेंगे कि भाई तुम क्यों कोर्ट केस किए हो, भर्ती डिले हो रहा है। ये तो इस वजह से भाई इनका अधिकार था, ये कोर्ट केस किए हैं, इनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो चीज़ें तो ठीक हैं। लेकिन अब
इसमें डिले हो रहा है। अगर यही मुद्दा था तो पहले वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आया उसी टाइम जब 1/3 2/3 का नियम आया तभी कर लेना चाहिए। जब ITI का मुद्दा चल रहा था उसी में ऐड कर देना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से देखिए 8 से 10 महीने ऑलरेडी डिले हो चुकी है वैकेंसी, और फिर 2-4 महीने जो भी अगर खींच जाती है तो काफ़ी नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और इस तरीके से इसमें डिले होगा तो अगली वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि 2025 की जो वैकेंसी है 22,000 अभी उसका एग्ज़ाम तक कराना है और पिछली वैकेंसी का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया, तो इससे तो काफ़ी परेशानी में है छात्र। जैसे कि साथियों आप लोगों को पता है कि जो मेन मुद्दा है अप्रेंटिस का जिसके लिए कोर्ट केस किया गया है वो यही मुद्दा है, और इसी को लेके कोर्ट केस किया हुआ है। इसमें शिव गोपाल मिश्रा ने भी इसको का नाम मुद्दे को रखे थे रेलवे बोर्ड के सामने कि सभी कैंडिडेट को एक समानता की जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे बताया जा रहा था सीधे सीधे कि 60% वाले जो हैं अब जो 96% 99% ला रहे हैं तो 16% लगभग उनका बन रहा है एक्स्ट्रा। यहाँ पे जो 70% है 12 नंबर का अलग मार्जिन उनको मिल रहा है, 80% वालों को 8%, 90% वालों को 4% का। तो इसमें 4% पूरा नहीं होता है क्योंकि 3.33 होता है, क्योंकि 100% भी अगर आप करेंगे तो 33 ही होता है। तो इस तरीके से यही असली मुद्दा है, इसी की वजह से कोर्ट केस में भर्ती फंसी हुई है। और अगर ये आज फैसला हो जाता मतलब 1/3 2/3 को लेके तो हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आने के पूरे चांसेस थे, क्योंकि अब तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें 80 से 90 दिन के बीच में सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। किसी का 85 दिन में, किसी का 88 दिन में, किसी का 90 दिन में। तो इसी तरीके से सभी लोग एक उम्मीद लगा के भी बैठे थे कि अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक तक आने के चांसेज हैं। तो देखिए इसमें किसी एक लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है साथियों, इसमें चाहे आप ITI हों, 10वीं हों, अप्रेंटिस हों, सभी का इसमें नुकसान ये हो रहा है काफ़ी समय निकल रहा है। और जितना समय निकल रहा है उतना कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो परेशान थे कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम दे लिए तो आंसर की के लिए परेशान थे क्योंकि एग्ज़ाम इसका काफ़ी लंबा चला, बीच में गैप भी हो गया था तो उसको लेके परेशान थे। अब आंसर की आ गई, अपना आंसर की देखने के बाद परेशान है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से अनेकों समस्याएं डेली बाय डेली बन रही हैं। और जैसे ही पता चला कि 90 दिन के लगभग रिजल्ट आता है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो फिर कैंडिडेट ने कहा कि 2.5 से 3 महीना वो भी इंतज़ार कर लेते हैं। जब वो भी घड़ी करीब आई तो पता चला कि कोर्ट केस चल रहा है, अब कब तक क्लियर होगा, उसमें कोर्ट केस भी टल गई। तो इससे काफ़ी परेशान हैं युवा छात्रों का जो भविष्य है। इस पे रेलवे को विचार करना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय न्यायालय से कि जो भी फैसला हो आप सारी सबूतों को, सारी चीज़ को देखते हुए आप जल्द से जल्द इस पे विचार करके फ़ैसला जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि देखिए भर्ती ऑलरेडी डिले हो चुकी है और भी ज़्यादा डिले ना हो। इसमें काफ़ी छात्र परेशान हैं। 2019 के बाद ग्रुप डी की भर्ती अभी तक नहीं हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और यही चीज़ें हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं। 2019 के बाद सीधे 2024 में भर्ती आई, मतलब 5 साल बाद भर्ती आई, और ये आपका 2026 आ गया, ठीक है, 2 साल इसमें लग गया, मतलब 19 से सीधे 26, मतलब 7 साल का डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। और 7 साल में इतने ज़्यादा कर्मचारी रिटायर हुए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वैकेंसियाँ ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर आ रही है। तो इससे कम से कम अगर इतना ही डिले करना है रेलवे को या इस तरीके से ही करना है, तो जो पहले आती थी 3 साल 4 साल में वैकेंसियाँ सीधे 1-1 लाख, उसी तरीके से 1-1 लाख वैकेंसी दे दीजिए, 50,000 वैकेंसी दे दीजिए, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब 32,000 वैकेंसी देके 22,000 वैकेंसी देके 5-5 साल इंतज़ार कराएंगे तो काफ़ी दिक्कत में बच्चे तो पड़ ही जाएंगे। करोड़ों युवा इसमें फॉर्म भरे हैं, सभी लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो हम सभी से रेलवे बोर्ड से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जहाँ तक ये मुद्दा जा रहा है ग्रुप डी का, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की प्रक्रिया की जाए, क्योंकि देखिए इसमें ऑलरेडी डिले हो चुका है। काफ़ी छात्र परेशान हैं इसको लेके और करोड़ों लोग परेशान हैं। 1-2 लोगों की बात नहीं है, 1000-2000 लोगों की बात नहीं है। तो और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों की जो धैर्य की सीमा है वो टूटती जा रही है। इतना ज़्यादा मतलब समय निकल गया है कि आप लोग खुद परेशान हो गए हैं। उसको हम बहुत बारीकी से समझ रहे हैं आप लोग कितना परेशान हैं, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब मामला न्यायालय के पास गया है, जब तक न्यायालय से फैसला नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ने वीडियो नहीं देखा था कि सुनवाई टल गई है, काफ़ी फ़ोन मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए हमने बता दिया। और ऑफिशियल साइट पे जैसे ही अगली हेयरिंग की डेट आती है, मतलब अगली सुनवाई की डेट आएगी, तो हम ज़रूर बता देंगे। अभी तक तो ऑफिशियल नहीं दिखा रहा है, और हो सकता है देर रात तक 8 बजे 9 बजे 7 बजे जब भी आ जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।